के ट्वीट पर फिर हुआ बवाल। अगर मेरे पापा को खरोच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। लालू यादव की दुलारी बिटिया रोहिणी आचार्य ने किसी दी धमकी। बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार जाते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी ऑफिस में तलब कर लिया। लालू यादव की बेटी मीसा भारती के साथ पूछताछ के लिए पटना के ईडी ऑफिस में पहुंचे। इससे पहले लालू यादव की सबसे दुलारी बिटिया रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा, अगर उनके पापा को खरोच आई तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहिणी ने सोमवार को ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए और रोहिणी ने लिखा, मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई और ईडी और उनके मालिक होंगे। सबको मालूम है पापा की क्या हालत है, बिना मदद की चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गीदड़ों। ये गूदड़ी का लालू है, शेर अकेला है, कमजोर नहीं। अगर मेरे पापा को खरोच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मार्क माई वर्ड्स। रोहिणी ने आगे लिखा, इन ह्यूमन बिहेवियर बाय ईडी ऑफिसर सेम ऑन यू एंड योर। आका सबको पता है पापा की हालत, बिना सहारे नहीं चल सकते, फिर भी बिना उनके सहायक के गेट के अंदर घुसा लिया। रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं जाने दिया। मीसा दी या उनके एक सहायक को प्लीज आप लोग मेरी मदद करें। इससे पहले बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले जनता दल यू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर स्पष्ट रूप से निशाना साधते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। नीतीश कुमार ने कहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि 18 महीने से भी कम समय पहले वही जिस महागठबंधन और विपक्षी गुट इंडिया में शामिल हुए थे उसमें उनके लिए स्थितियां ठीक नहीं लगी और चीजें अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी। आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कचरा वाहन की तस्वीर साझा करते हुए कहा, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। रोहिणी ने अपने एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीतीश की बिहार विधानसभा में महिला को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर दिए बयान को साझा करते हुए कहा, थूक कर चाटने वाले नेता खुद को ना समझे सूरज जैसा। उन्होंने अपने भाई और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक वीडियो साझा करते हुए एक पोस्ट में कहा, जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, खुद के साथ साथ बिहार का हौसला भी बढ़ाएंगे। इससे पहले उन्होंने बृहस्पतिवार को भी नीतीश कुमार पर परोक्ष रूप से विवादित टिप्पणी की थी और बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। बाद में आरजेडी ने दावा किया था रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, न कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।